हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी एयरफोर्स स्कूल के अंदर आपकी यहाँ पर टीजीटी पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्म देख सकते हैं। इस तरीके का फॉर्म आपको निकालना है वेबसाइट पे जाके। ये फॉर्म निकाल के आपको फिल करना है और फिर आपको लिफाफे में यानी एनवेलप में बंद करके इसको दिए हुए एड्रेस पे भेजना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। क्या क्या जो जो भी चीज़ें मांगी गई हैं यहाँ पे, ये फॉर्म पूरा निकालना है आपको। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फॉर्म जो है वो ब्लू बॉल पेन से, आपको जो बॉल पेन आता है ब्लू कलर का डॉट, उससे फिल करना है और कैपिटल लेटर में। ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको पूरा फॉर्म भरना है, ये याद रखिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए किस तरीके का फॉर्म है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। तो पीजीटी की यहाँ पे वैकेंसी है इकोनॉमिक्स में, जिसके अंदर आपकी पे स्केल जो है वो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स होना ज़रूरी है यहाँ पे आपका। ठीक है, इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो विथ 50% मार्क्स, और आपकी बीएड होनी चाहिए, यानी कंप्लीट बीएड होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश, ये भी ज़रूरी है। बाद में बात करते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। इकोनॉमिक्स वाली आपकी परमानेंट रेगुलर बेसिस पे थी। 35,000 सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में आपकी विथ 50% मार्क्स, और एमपेड कर रखा हो, अपने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रखी हो। शुड एबल टू रीड एंड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश। आपके लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए इंग्लिश में। फिर आपकी पीजीटी कंप्यूटर की कॉन्ट्रैक्चुअल 35,000 सैलरी रहेगी। एमसीए कर रखी हो या एमएससी कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर बी या बीटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, या बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो, या बीसीए कर रखी हो, या फिर ए लेवल का आपने डीओईएसीसी या किसी पीजी डिग्री में कर रखा हो आपने। ठीक है, या बी और सी लेवल का आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो। बीएड डिग्री यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो तब अप्लाई कर लीजिए, पर साथ में आपके पास थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट बी और सी लेवल का डीओईएसीसी से होना ज़रूरी है। फिर है टीजीटी संस्कृत, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 33,000 सैलरी रहने वाली है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में, प्लस बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ आपका। फिर टीजीटी कंप्यूटर की है, एक और है कॉन्ट्रैक्चुअल में 33,000। इसके अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर एमसीए या फिर बीई होना चाहिए, और बीएड यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर टीजीटी मैथ्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल पे 33,000 सैलरी है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी मैथ्स में, या फिर एनी 2 आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस या स्टेट्स में से 50% मार्क्स, बीएड होनी चाहिए। एनटीटी की एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल पे 18,000। सीनियर सेकेंडरी विद एनटीटी डिप्लोमा होना चाहिए, या डिप्लोमा इन नर्सरी मॉन्टरी होना चाहिए आपका। ठीक है, और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो एनटीटी के लिए बीएड होता नहीं है, ये तो सिर्फ एनटीटी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। क्लर्क की वैकेंसी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, एज 25 से 50 होनी चाहिए। इसमें 14,500 रुपये सैलरी है। हेल्पर की है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल पे 13,000 रहेगी आपकी। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एज बस 21 से 40 होनी चाहिए। कितने भी पढ़े लिखे हो आप, ना भी हो, आप आ जाइए। ठीक है, फिर वॉचमैन की 3 वैकेंसीज है, 13,000 कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। इस पर भी कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस एज होनी चाहिए आपकी 21 से 40 ईयर्स ऑफ एज। बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपके पास सीटेट टेस्टेड क्वालिफाइड है तो और भी अच्छी बात है, आपको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। ठीक है, और बाकी एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, 21 से 50 ईयर्स एज यहाँ रहेगी। और वुमेन कैंडिडेट जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं, वुमेन कैंडिडेट्स, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और बाकी चीज़ें एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, उनके भी रूल्स दिए हुए हैं। रिटन टेस्ट होगा आपका, सिलेक्शन जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई से रिलेटेड 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 70 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 60% क्वालिफाई करना होगा। फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, क्रिएट, गूगल फॉर्म, ऑनलाइन क्लास, पीपीटी वगैरह। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 10 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें 50% क्वालिफाई करना है, यानी 10 में से 5 नंबर तो पास की चाहिए। थर्ड आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 130 मार्क्स का स्कोर करना है आपको 80% इसके अंदर, और इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे क्लर्क के लिए क्या होगा, क्लर्क के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा 50 नंबर का, क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट का अलग से एग्जाम लिया जाएगा, और इंटरव्यू होगा। ऐसे ही हेल्पर्स का भी यहाँ पे 50 मार्क्स का रिटन टेस्ट, 20 मार्क्स का जो भी है, मतलब इस तरीके से आपका अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। वो तो जो था वो आपका टीजीटी पीजीटी का था, ये आपका क्लर्क लेवल का जो है उसके लिए आपका ये 20 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा,
50 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। और जो हेल्पर्स हैं उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा 50 नंबर का। हेल्पर्स और वॉचमैन के लिए अप्लाई करेंगे उनका सिर्फ 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। बाकी ये वैकेंसी कहाँ पर है, ये आपकी यहाँ पर आपको भेजनी कहाँ है, ये आपको भेजनी है, एड्रेस है यहाँ पर आपका दिया हुआ है, फोर्स स्कूल कानपुर कैंट, नथू सिंह रोड, कानपुर कैंट 208044 पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।